इस वीडियो के अंदर हम आपको कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान का जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है 2022 के लिए 100% रियल पेपर आपको बता रहे हैं। आप सबको पता है कि हम गलत वीडियो नहीं बनाते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन बताते हैं वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और आप सब बच्चों ने कमेंट भी किया है कि सर आप जो बता रहे हो 100% हमारे पेपर में आ रहा है, और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप जो बता रहे हो उसमें से केवल 50% ही हमारे पेपर में आया है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 50% आया और कुछ बच्चे कह रहे हैं 20% आया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप सबको बता दें कि देखो, राजस्थान में क्या होता है कि अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर होता है वो हर जिले में थोड़ा बहुत डिफरेंट आ रहा है, यानी हर जिले में अलग आता है। बोर्ड का पेपर सबके सेम होता है, पर अर्धवार्षिक परीक्षा का हर जिले के अंदर थोड़ा पेपर अलग आता है, पैटर्न भी थोड़ा अलग है, सिलेबस भले सबका सेम है। तो इसलिए किसी में आपके पूरे क्वेश्चन बैठ रहे हैं और किसी में कम क्वेश्चन बैठ रहे हैं। तो देखो, अगर आप अपनी तैयारी जैसे कर रहे हो वो तो करते रहो, साथ में इस वीडियो में जो प्रश्न उत्तर बताए जा रहे हैं उसका एक बार अच्छे तैयार कर लो। अभी हम वीडियो में बता देंगे कैसे आपको तैयार भी करना है, उत्तर भी हम साथ में बता ही रहे हैं, तो उसको एक बार और अच्छे से तैयार कर लो। तो इससे क्या होगा कि अगर आपके पूरा का पूरा पेपर बैठा है तो 70 में 70 नंबर आ जाएंगे। और अगर देख लो लगभग 50% भी बैठा या 50 नंबर का भी बैठा तो 70 में से 50 नंबर आपको मिल रहे हैं इजीली। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो, बिल्कुल भी स्किप मत करो। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि शुरू के प्रश्न तो देख लेते हैं, बाकी के हम जो आगे के प्रश्न बताते हैं वो तो देखते ही नहीं है। तो फिर कहते हैं कि सर आपने जो जो बताया उनमें से आया ही नहीं, तो शुरू के देख लिया और फिर पीछे के जब हम देखते हैं, हम कहते हैं कौन से जिले के हो, तो फिर वो उस जिले का पेपर देखते हैं तो फिर पता चलता है कि नहीं, पीछे से तो सारे प्रश्न आ गए थे, लगभग 80% पेपर पीछे से बैठ गया, पर इन्होंने पीछे का करा ही नहीं। वीडियो पूरी देखते नहीं और फिर कमेंट करते हैं कि सर फेक है फेक है, अगर पेपर नहीं मिला तो फेक है फेक है, और जिनके पेपर मिल गया वो रियल है रियल है। तो ये एक बहुत गलत बात है, क्योंकि आप सबको पता है कि हम आपके लिए बेस्ट पेपर लेकर आ रहे हैं जिसमें हर जिलों में प्रश्न बैठ रहे हैं उसमें से। तो किधर पूरे बैठ सकते हैं, कहीं पे 50% बैठे हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपके राजस्थान में हर जिले में अलग अलग पेपर आ रहा है। तो भी हम कोशिश करते हैं कि सभी जिलों में बैठ जाए ज्यादा से ज्यादा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो, 100% कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। इससे आपकी तैयारी और अच्छी हो रही है, तो रिवीजन के तौर पर भी आप इन वीडियोस को देख सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो सीधा पेपर पर चलते हैं हम, एक भी प्रश्न मिस मत करना वरना फिर बाद में कहोगे कि सर गलत बताया आपने, तो इसलिए एक भी प्रश्न मिस मत करना। अब देखो, आप खंड आपके जो सबसे पहले आएगा उसमें पहला प्रश्न आपको दे रखा है। अब इधर भी देख लो, अब आपको जैसे हमने बताया कि अर्धवार्षिक में सभी का पेपर थोड़ा बहुत अलग आ रहा है, तो किसी के अबसदे वाले प्रश्न आ रहे हैं यानी एमसीक्यू वाले प्रश्न आ रहे हैं, और किसी जिले में एमसीक्यू वाले प्रश्न नहीं आ रहे। तो जिनके एमसीक्यू वाले प्रश्न नहीं आ रहे तो उनका इस तरीके से पूछ सकता है कि जैसे देखो, निम्न में से कौन सा अंग संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है। ऐसे पूछ लिया तो ये पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित जो अंग है उसका नाम लिखो, तो ऐसे पूछ सकता है आपसे बिना ऑप्शन दिए। तो इसलिए दोनों तरफ से आपको एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन में निम्न में से कौन सा नेता इसकी स्थापना से जुड़ा हुआ नहीं है। तो देखो, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसमें कौन सा नेता है जो इनकी स्थापना से जुड़ा हुआ नहीं है, जो बाकी सब तो जुड़े हुए हैं। तो आप सबको पता है कि अब्दुल नासिर जुड़ा हुआ था, पंडित नेहरू जुड़े हुए थे और सुकर्णो जुड़े हुए थे। तो स्टालिन जो है वो जुड़े हुए नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें ये उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखें, दूसरा आपको दिया है, निम्न में से कौन सा अंग संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है। नहीं पे ध्यान देना, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, संबंधित है पे टिक कर देते। पहला पड़ा ऑप्शन, महासभा संबंधित होती है, हाँ होती है, राइट कर दिया, और फिर बाद में पछताते घर पे आके। तो इसलिए नहीं पे ध्यान देना, नहीं पे अंडरलाइन भी कर देना। सुरक्षा परिषद भी आता है, ठीक है, और सचिवालय भी आता है, पर वारसा गुट कभी सुना है? वारसा गुट नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें अगर आपकी एज 20 साल से कम है तो अगले 20 सेकंड्स में ये द वाला राइट उत्तर हो जाएगा। तीसरा देखिए आप, सार्क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? ऐसे भी डायरेक्ट पूछ सकता है सार्क संगठन की स्थापना कब हुई, तो आपको बताना होगा। तो देखिए 1985 कब हुई? 1985। आपको बार बार इसलिए पढ़ रहे हैं हम और बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको याद भी हो जाए, क्योंकि आप एक बार वीडियो देखो और याद हो जाए, बाकी आपको लिखने की झंझट ना हो। लिखोगे फिर याद करोगे, टाइम ही नहीं। वीडियो को देखो दो तीन बार इस वीडियो को देख लो, ऑटोमेटिक खुद ब खुद आपको सारे प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे, ठीक है ना। और बार बार रिपीट कर रहे हैं हम, तो 2 बार देखोगे तो जितने आपके 4 बार रिवीजन हो रहा है, क्योंकि 2 बार तो हमने वीडियो में रिपीट कर दिया है। तो जैसे आपने देखा कि सार्क संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1985, याद रखना। आगे देखें आप, अगला प्रश्न आपके 1969 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कांग्रेस की तरफ से अधिकृत उम्मीदवार थे। तो देखिए 1969 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में कांग्रेस की तरफ से अधिकृत उम्मीदवार कौन थे? तो देखो इसमें उत्तर हो जाएगा आपके नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी, याद रखना, कांग्रेस की तरफ से थे, ठीक है, उम्मीदवार। यानी ये क्या बनना चाहते हैं? राष्ट्रपति के लिए नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है ना, नीलम संजीव रेड्डी। आगे देखें आप, अगला प्रश्न आपको दिया है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था?
मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश। उत्तर क्या लिखोगे? आंध्र प्रदेश। तो स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था, ठीक है ना। आगे देखें आप, छठे से लेके 10 तक आपके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न है। तो देखें आप, इसमें रिक्त स्थान आप कमेंट करके बताएंगे, हम प्रश्न पढ़ के बता रहे हैं सब। आप देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इनकी पेपर को अच्छे से तैयार करना है, कम समय में ज्यादा पेपर आप तैयार कर पाएंगे। तो क्या करना है, जैसे हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, जैसे समझे हमने पढ़ा धर्म के आधार पर खाली स्थान व खाली स्थान का बंटवारा हुआ था, तो हमने ऐसे पढ़ा, तो आपको तुरंत आपके माइंड में सोचना है इसका उत्तर क्या था। और अगर बड़ा प्रश्न है तो आपको स्ट्रक्चर बनाना है कि सबसे पहले क्या लिखना है और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। अगर आपके माइंड में स्ट्रक्चर आ रहा है तो ठीक है, तो आप आगे बढ़ जाए फटाफट फटाफट। पर अगर स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, किताब खोलनी है और उसको चेक करना है। अभी हम आपको ये देखो, इनका उत्तर और बता देंगे हम। और आपको देखो, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निबंधात्मक, इनका उत्तर इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि आप सबको पता है कि बहुत सारे पेपर हमारे पास आए हुए हैं, ठीक है। और आप सबको पता है कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी के पेपर हम बैठा रहे हैं और सभी के बैठ भी रहे हैं, ठीक है। किसी के 80%, किसी के 50%, सबके बैठ ही रहा है कुछ ना कुछ। तो आप देखो, इतनी सारी क्लास है, इतने सारे सब्जेक्ट है, तो इतना पॉसिबल नहीं कि सभी का एक एक का उत्तर हम दे पाए, तो इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो छोटे प्रश्न तो हम बता ही रहे हैं, बाकी आप अपने दिमाग में सोचो कि आपको याद है। अगर याद नहीं है तो कमेंट कर दो, ठीक है, कि सर ये वाला हमारे को मिल नहीं रहा है। अगर बाई चांस किताब में नहीं मिल रहा है तो बता दो, तो हम कमेंट करके रिप्लाई दे देंगे आपको, या दूसरा बच्चे रिप्लाई कर देगा कि भाई ये यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इसलिए ज्यादा टेंशन मत लो और जो हम बता रहे हैं उनकी तैयारी करते रहो। तो देखिए आप, अगला आपके प्रश्न दे रखा है 11 से 15, पहले उत्तर वाले प्रश्न बताए थे जिन जिनका उत्तर हमने बता रखा है आपको। सुरक्षा एवं शांति से जुड़े सभी मामलों को निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है। क्या सही है कि सुरक्षा और शांति में जुड़े सभी मामलों का निपटारा कौन करता है? सुरक्षा परिषद करता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ऐसे भी पूछ सकता है, सुरक्षा एवं शांति से जुड़े सभी मामलों का निपटारा कौन से परिषद में होता है? तो आपको याद होना चाहिए, सुरक्षा परिषद। अगला देखें, शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तीसरा 13वां प्रश्न देखें, दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरफ ही राजनीति चलती है, क्या ऐसा होता है क्या? जो दक्षिण एशिया है उसमें एक तरफ ही राजनीति होती है और बाकी नहीं होती है? तो ये गलत है, ठीक है ना। आगे देखें, आपातकाल की उद्घोषणा 1975 में नेहरू ने की थी, नहीं की थी, कब की थी? आप सब बताएं, आपातकाल की उद्घोषणा 1975 में किसने की थी? कमेंट करके बताएं। 15वां देखिए, भाजपा ने 1975 में लगे आपातकाल का समर्थन किया था, तो नहीं किया था, ठीक है ना। आगे देखें आप, ये सब आपके प्रश्न दे रखे हैं, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक भी मत छोड़ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कितनी बार पूछा जाता है। तो ये सारे प्रश्न ऐसे प्रश्न जो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो पूरा पेपर तैयार करें। और जिस भी विषय का पेपर चाहिए तो कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये तीसरी प्रश्न देखो और जिसका नहीं मिले तो कमेंट कर देना, हम देख लेंगे, उसका बता देंगे या फिर बच्चे ही कमेंट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।